नमस्कार साथियों, मैं पंडित आदर्श शर्मा वशिष्ठ आज आपके मध्य पुनः उपस्थित हूँ एक ऐसी अद्भुत चीज लेकर जिसमें मंत्रों का प्रयोग किस प्रकार से किया जाए जिससे कि सही रूप से उसका फल आपको मिले और साथ ही आपकी समस्याओं का निराकरण भी शीघ्र हो। साथियों, आज मैं बात कर रहा हूँ हनुमान अष्टक में दिए गए मंत्र की। हमारा जो हनुमान अष्टक है उसके अंदर एक मंत्र है कि कौन सो संकट मोर गरीब को, जो तुमसे नहीं जाते है टारो, बैगी हरो हनुमान महाप्रभु, जो कछु संकट होए हमारो। अब इस मंत्र का किस ढंग से सही रूप में आपको उच्चारण करना है और अपने लिए प्रार्थना करनी है ईश्वर के समक्ष कि आप क्या चाहते हैं और किस प्रकार से इस मंत्र का उच्चारण करेंगे, उसकी विधि मैं पहली स्टेप में बताता हूं। यहाँ पर पहली स्टेप है कि कौन सो संकट मोर गरीब को। अब यहाँ पर जो मोर गरीब यानी गरीब का जहां उच्चारण हुआ है वहां पे आपको अपना नाम और आपकी गोत्र का उच्चारण करना है। मान लीजिए आपका नाम पवन है और आपकी गोत्र वशिष्ठ है, तो आपको बोलना यह है कि कौन सो संकट मोर गरीब पवन वशिष्ठ को, जो तुमसे नहीं जाते है टारो, बेगी हरो हनुमान महाप्रभु, जो कछु। अब यहाँ पर जो कछु का शब्द आया है वहां पे आपको अपने संकट के बारे में बताना है। आपको बताना है कि आप किस संकट से जूझ रहे हैं। क्या आप आर्थिक रूप से परेशान हैं, क्या आप मेडिकल रूप से परेशान हैं, क्या आपके घर में बच्चों की समस्या है, या किसी अन्य संकट से, जिस भी संकट से आप परेशान हैं, जो कछु के जब समय आपको उसका उच्चारण करना है। तो आपको बोलना है कौन सो संकट मोर गरीब को। गरीब में अब आपने बोल दिया है पवन वशिष्ठ, जो तुमसे नहीं जाते है टारो, बेगी हरो हनुमान महाप्रभु, जो कछु आर्थिक संकट होए हमारो। तो साथियों, आपने देखा कि पहली स्टेप में आपने अपना नाम और अपना जो गोत्र है वो हमारे देवता तक आपने पहुंचाया। दूसरी स्टेप में आपने अपनी समस्या को अपने देवता तक रखा। अब तीसरी बहुत ही महत्वपूर्ण स्टेप में बताने जा रहा हूं जिसका प्रयोग करने से आपके सारे संकट निश्चित रूप से दूर होंगे। ये स्टेप ये है कि आपको श्री हनुमान जी के मंदिर में जाना है और वहां जाते समय एक चांदी का लॉकेट जो ढक्कन वाला हो, साथ में एक कागज का छोटा सा टुकड़ा आपको लेकर हनुमान जी के मंदिर में, हनुमान जी के चरणों में बाईं तरफ जाकर बैठ जाना है। अब आप उनके बाएं चरण से सिंदूर को लेते हुए थोड़ा थोड़ा वो जो खाली कागज का टुकड़ा आप लेके गए हैं उस पर लगाते जाना है और श्री राम श्री राम श्री राम का उच्चारण करते रहना है। आपको लगातार जब तक वो सफेद कागज का टुकड़ा आपका पूरा भर नहीं जाए तब तक आपको श्री राम बोलते हुए उस कागज पर आपको सिंदूर लगाते जाना है। जब वो कागज आपका पूरा भर जाए तब आपको क्या करना है, उसको थोड़ा सा लपेट के एक ताबीज के अंदर आप रख दीजिएगा और उस पर आप ढक्कन लगा लीजिएगा तथा उसे ले जाकर अपने घर के पवित्र स्थान मंदिर में जाके उन्हें विराजित कर दीजिएगा। हनुमान जी की आशीर्वाद से तथा भगवान श्री राम की कृपा से आपके सारे मनोरथ 101% जरूर पूर्ण होंगे। साथियों, अब आप सोच रहे होंगे कि उनकी बाईं चरण में ही जाकर हमें ये आराधना क्यों करनी है। तो मैं आपको बताना चाहूंगा, आपने हनुमान जी की आरती तो देखी है, उसमें भी स्पष्ट है कि बाईं भुजा असुर दल मारे और दाहिनी भुजा संत जन तारे। यहां इसका अर्थ हुआ कि जो उनके बाएं भुजा में या बाएं चरण की तरफ बैठकर जब हम प्रार्थना करते हैं तो हमारे जो भी संकट हैं, जो भी शत्रु हैं और जो भी जिस प्रकार की कोई भी समस्या है, विपत्ति है, उसका नाश, क्योंकि असुरों का नाश जो है बाएं चरण में बैठकर प्रार्थना करने से ही होना है। अतः हमें उनके बाएं चरणों में बैठकर अपनी प्रार्थना करनी चाहिए। साथियों, एक चीज और मैं बता देना चाहता हूं कि आप जब भी किसी संकट में हो तो हनुमान महावीर जी के जिस मंदिर में आप गए हैं, जहां पर आपने जाके इस मंत्र का उच्चारण किया है, वहां की हनुमान जी की छवि को अपनी आंखों में लें तथा दुख भरी पूरी व्यथा के साथ उनसे सच्चे दिल से प्रार्थना करें कि हे प्रभु, मेरे संकट को दूर कीजिएगा। कौन सो संकट मोर गरीब को, जो तुमसे नहीं जाते है टारो, बेगी हरो बेगी हरो बेगी हरो हनुमान महाप्रभु, जो कछु संकट होए हमारो। साथियों, इस प्रकार यदि आप संकट मोचन हनुमान अष्टक
के जो मैंने मंत्र बताए हैं उसके बारे में और अधिक जानकारी चाहते हैं और विस्तृत रूप से आपको अन्य मंत्रों के बारे में और भी कुछ मुझसे पूछना है, तो मेरा मोबाइल नंबर नीचे डिस्प्ले हो रहा है। साथ ही मेरी वेबसाइट पर जाकर आप कंसल्टेशन कॉल बुक कर सकते हैं। धन्यवाद साथियों। जय श्री सीताराम।